हेलो दोस्तों, मेरा नाम हिमांशु गौतम है और एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, लाइव मॉक के बारे में मैं आपको पहले ही बताता था, दोबारा बता रहा हूँ, ठीक है। और एक काम की बात समझो, लास्ट टाइम जब 2022 के प्री और मेंस हुए थे ना, मैं लाइव मॉक के बारे में लगातार बता रहा था आपको, ठीक है। हर वीक शनिवार रविवार को आप लोग ओलिव बोर्ड के लाइव मॉक दे देते। लड़के 90 नंबर से 80 नंबर से 130-35 तक पहुंचे, ठीक है। मेरे पास उनके टेक्स्ट मैसेजेस है, मैं जरूर टाइम मिलेगा तो मतलब टेलीग्राम चैनल हमारा उस पर शेयर करूंगा कि लोगों के नंबर शुरुआत में एग्जाम के 2-2.5 महीने पहले 90-80-100 के बीच में चल रहे थे ना, वो एग्जाम तक 130-135 वो मार्क्स लेके आए हैं, ठीक है। तो आपको लगातार मॉक देना। उन्होंने एक ही चीज की कि लगातार जो मॉक दे रहे थे वो वीकली दे रहे थे, ठीक है। तो शनिवार रविवार को लाइव मॉक आ रहा था वो देख रहे थे। जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, लिंक मैंने डाला डिस्क्रिप्शन में, मिल जाएगा आपको, वहां हम चीजें डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। तो आपको यही करना है। फिर से ओलिव बोर्ड का लाइव मॉक आ गया है। लास्ट वीक भी आया था, वो मेरा ध्यान नहीं था तो इसमें मैं बता नहीं पाया आपको। ओलिव बोर्ड का लाइव मॉक आ गया है, ठीक है। शनिवार रविवार को ये रहेगा, लिंक मैंने डाला हुआ डिस्क्रिप्शन में, जाके आप दे सकते हैं और अटेम्प्ट करना। अगर आप सीजीएल 2023 के सीरियस एस्पिरेंट हैं तो मॉक अटेम्प्ट करना किसी भी हालत में, ठीक है। मैंने आपको मॉक का पैटर्न बता रखा है, कैसे अटेम्प्ट करना है। किसी भी मॉक को उसी तरीके से देना होता है जिस तरीके से आप एग्जाम देने वाले हैं। अगर आप एग्जाम में लोअर पहन के जाने वाले हैं तो लोअर पहन के मॉक दो, जींस पहन के जाने वाले हैं तो जींस पहन। अपने आप को मेन एग्जाम के मतलब मॉक से एक्चुअली होता क्या है, देखो दो चीजें होती है। पहला कि आपको कॉन्फिडेंस आएगा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का, ठीक है, और अपनी आपकी स्पीड आएगी। दूसरा, आपको जो एग्जाम सेंटर है ना उसकी फील आएगी कि आप जिस दिन एग्जाम देने जाओगे ना तो आप आपके सर्कल में सुनते हो कि यार मैं एग्जाम देने गया और मुझे बहुत ज्यादा मतलब डर सा लगा, मेरे हाथ कांपे और परेशान सा हो गया, नर्वस हो गया, इस वजह से मेरा पेपर छूट गया। तो आप लगातार अगर लाइव मॉक अटेम्प्ट करते हो या फिर जो भी मॉक अटेम्प्ट करते हो ना, तो ये नर्वसनेस कभी नहीं आएगी आपकी जिंदगी में, ठीक है। जो 2-5 नंबर का नुकसान होता है नर्वस होने की वजह से, वो चीज कभी नहीं होगी, ठीक है। इसलिए लाइव मॉक देना चाहिए। तो लाइव मॉक आया हुआ है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, जाओ अटेम्प्ट करो और अटेम्प्ट करने के बाद अपना स्कोर या तो यहाँ कमेंट सेक्शन में बता दो या मैं अपना जो टेलीग्राम चैनल है उसको पूछता हूँ मैं शाम के टाइम, तो वहां आप आके चीज डिस्कस कर सकते हो। वहां लड़के लोग कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन डालते हैं, जवाब मिलते हैं, तो टेलीग्राम में लिंक डाला हुआ है, आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। मॉक अटेम्प्ट कैसे करना है, ठीक है। पहला मैंने बताया आपको रीजनिंग आती है 20 मिनट में, मतलब आपको रीजनिंग के 25 सवाल करने 20 मिनट में, ठीक है। मेरा टारगेट शुरू से यही था कि मैं शुरू के 20 मिनट में करूंगा रीजनिंग के 25 क्वेश्चन, फिर अगले 5 मिनट बाद करूंगा जीके, 5 मिनट में करूंगा मैं जीके, ठीक है। अगले 10 मिनट में करूंगा मैं इंग्लिश, फिर मेरे पास लगभग 25 से 27 मिनट बचते हैं मैथ्स के लिए, क्योंकि इंग्लिश में 10 मिनट बोल रहा हूं ना, तो कभी 8 में जाती है, कभी 9 में जाती है, ठीक है। रीजनिंग 20 बोल रहा हूं तो कभी 18 में जाती है, तो कभी 22 में भी जाती है, ठीक है। तो लगभग आपके पास 25 मिनट तो मैथ्स के बचते ही हैं, वो आप आराम से एंड तक लगाओ, काम हो जाता है, ठीक है। तो पैटर्न ये चलना चाहिए, रीजनिंग, जीके, इंग्लिश और मैथ्स, ठीक है। ऐसा नहीं कि हम मैथ्स पहले कर रहे हैं कि मेरी मैथ्स अच्छी है तो मैं मैथ्स पहले करूंगा, या मेरी इंग्लिश अच्छी है तो अब सारे ही 50-50 नंबर के हैं। अच्छा बुरा कुछ भी नहीं है, यहाँ फर्क नहीं पड़ता कि आप के किसमें कितने नंबर आ रहे हैं, कि आपको जो क्रम है सब 50-50 नंबर है। तो ये नहीं कि मैथ्स को पहले करने के बाद में कर लेंगे, क्रम ये रखना ताकि अगर टाइम कम ही बचे ना तो मैथ्स के कुछ ही क्वेश्चन छूटे, क्योंकि अगर 10 मिनट मान लो आपको कम पड़ते हैं तो मैथ्स के 10 क्वेश्चन छूट जाएंगे। पर अगर 10 मिनट कम पड़ते हैं और आप इंग्लिश एंड में अटेम्प्ट कर रहे हो तो इंग्लिश पूरी छूट जाएगी, समझना इस बात को। तो मैथ्स आपको करना है, रीजनिंग, जीके, इंग्लिश और फिर मैथ्स, ठीक है। एक एक क्वेश्चन को आराम से अटेम्प्ट करना, नंबर ऑफ अटेम्प्ट धीरे धीरे बढ़ाना। अभी तो पता नहीं आप कितने अटेम्प्ट करते हो, एक बार देखते हैं इस बार, फिर अगले में थोड़ा ट्राई करेंगे कि हम नंबर ऑफ अटेम्प्ट बढ़ाएं, ठीक है। क्योंकि आप अगर अटेम्प्ट ही बताओ 100 में से 70 ही अटेम्प्ट कर रहे हो, ठीक है, तो आप 120-30 नंबर ही एक्सपेक्ट कर सकते हो। 150-60 थोड़ी ना सोच सकते हो कि आज मैं जब 70 अटेम्प्ट कर रहा हूं तो मेरे 60 नंबर आ जाएंगे, चांस ही नहीं है, ठीक है। तो नंबर ऑफ अटेम्प्ट तो आपके धीरे धीरे बढ़ेंगे, चलो वो उसका छोड़ो आप, ठीक है। वो धीरे धीरे टाइम है आपके पास, क्योंकि ये मॉक अगले भी कहेंगे। देखो होता क्या है ना, ये मॉक आ गया आज, ठीक है, शनिवार रविवार मॉक रहेगा, मंडे को इसके सोल्यूशन आ जाएंगे, आपकी रैंक जो भी बनी, जितने भी लोगों में रैंक बनी वो आ जाएगी, ठीक है। फिर आपके पास 5 दिन होंगे पढ़ने को, समझने को, क्या गलती की क्या नहीं की, फिर एक लाइव मॉक आएगा, वही लोग वापस अटेम्प्ट करेंगे। कितनी शानदार चीज है ना कि आप आज के टाइम पे देश भर में जो भी सीरियस एस्पिरेंट है उनमें अपनी रैंक जान सकते हो, ठीक है। तो ट्राई करना, आपको मॉक देना है, ठीक है। उसमें कोई कंजूसी नहीं करनी मॉक देने में, और लिंक मैंने अगेन डाला हुआ डिस्क्रिप्शन में। अच्छे से मॉक दो, पूरी तैयारी से मॉक दो, ठीक है। 1 घंटे में देना, कोई पोज मत करना बीच में, फालतू बातें कि पोज कर दिया फिर आधा शाम को दे रहे, नहीं, पोज कर लो, पोज मत करना, मतलब एक बार में मॉक देना। और मंडे को जब सोल्यूशन आ जाएंगे तो इसके सोल्यूशन पे भी हम डिस्कशन करेंगे कैसे करना चाहिए, क्या होना था, क्या गलत किया, ठीक है। उस पर करेंगे 5 दिन, चीजों को बढ़ाओ, कब की करंट अफेयर आ रही, कब की नहीं आ रही, ठीक है। और उसके बाद अगला मॉक फिर दो। एक मॉक से दूसरे मॉक में नंबर बढ़ने ही चाहिए किसी भी हालत में, हमें एनी हाउ नंबर बढ़ाने, ठीक है।
तो यही इन्फॉर्मेशन थी, मॉक अटेम्प्ट करो आप, और जो भी होगा कमेंट में आप डालते रहो अपना स्कोर, देखते हैं कि सर कितना स्कोर रहता है। थैंक यू सो मच।